अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्लू कलर के मानी क्या है, इसकी अलामत, नफ्सियात और इसको पसंद करने वालों पर इस कलर का क्या असर सलूक होता है। और अगर ब्लू कलर आपका पसंदीदा कलर है या आप ब्लू कलर को पहनना पसंद करते हैं या ब्लू कलर की गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, तो आपकी मुहर्रकात और शख्सियत के बारे में ये कलर क्या कहता है। अगर नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी दिलचस्प और हैरत अंगेज फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको पहले आप नहीं जानते होंगे। तो ऐसे अफराद जो ब्लू कलर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट्स। तो दोस्तों, बगैर किसी इंतजार के चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, ब्लू कलर के बारे में आपको बताते चलें कि ब्लू कलर सबसे आम पसंदीदा कलर है, जिसकी वजह से ये कलर तमाम कलर्स में मकबूल है। एक तहकीक के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि ब्लू कलर खास तौर पर मर्दों के दरमियान एक मकबूल कलर है। इस कलर के बारे में आपको मजीद बताता चलूं कि ब्लू कलर एक पॉजिटिव कलर है और इसी वजह से हमेशा पॉजिटिव चीजों के साथ आपको ब्लू कलर नजर आएगा। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि फिक्शन मूवीज में आपने अक्सर ब्लू कलर को अच्छे के साथ देखा होगा और रेड कलर को अक्सर बुरे के साथ दिखाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में ग्रीन कलर का लिबास इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ग्रीन कलर के साथ साथ ब्लू कलर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीन कलर के साथ साथ ब्लू कलर का इस्तेमाल हॉस्पिटल में क्यों किया जा रहा है? तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ये कलर हंगामी खिदमात और हॉस्पिटल में अक्सर इस्तेमाल होता है। इस कलर को हॉस्पिटल में इस्तेमाल करने के पीछे वजह ये है कि इस कलर को देखने से ज़हनी सुकून हासिल होता है और ये कलर दूसरों पर एतमाद करने को फरोग देता है। ये भी ख्याल किया जाता है कि ब्लू कलर नब्ज की शरह और ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकता है और इसी वजह से हॉस्पिटल्स में अब ब्लू कलर के इस्तेमाल को फरोग दिया जा रहा है। इस कलर की नफ्सियात के बारे में बात की जाए तो इस कलर की नफ्सियात के मुताबिक आपकी शख्सियत की रंग की तारीफ आपका पसंदीदा कलर से होती है। लिहाजा अगर आपका पसंदीदा कलर ब्लू है तो आप ब्लू कलर की शख्सियत की किस्म से ताल्लुक रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप ब्लू कलर की तमाम खुसूसियात को जाहिर करते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि इस कलर को पसंद करने वाले अफराद में कुछ खुसूसियात मौजूद होती हैं। इस कलर की नफ्सियात के मुताबिक ब्लू कलर की शख्सियत के हामिल अफराद पुरअमन और हमआहंगी वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ऐसे अफराद अपने दोस्तों और कुंबा के साथ बहुत ज्यादा वक्त सर्व करते हैं और शाज़ो नादिर ही अपने माशरे के दायरे से बाहर निकलते हैं। वो अपनी रवायात पर कायम रहते हैं और इसराफ से गैर मुतवक्का तौर पर सख्त नापसंदीदगी रखते हैं। इन लोगों को अपनी जिंदगी में निज़ाम की जरूरत होती है। ऐसे अफराद किसी भी गैर मुल्की से शादी नहीं करेंगे या बैरून मुल्क में नहीं रहेंगे। ऐसे अफराद अपने मुल्क में रहना पसंद करते हैं, ख्वाह वो काम हो, प्यार हो, खाना हो या जहाँ वो रहते हों। इसी तरह वो अपने आप को और अपने घरों में साफ सुथरापन और सफाई पर तवज्जो देते हैं। इस नौयत के अफराद कवायद को मानते हैं और अथॉरिटीज का एहतराम करते हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि कुछ रंगों की शख्सियत की किस्मों से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपने मातहतों के साथ अच्छा काम नहीं करते क्योंकि उन्हें आला दर्जे की क़यादत की जरूरत होती है। कुछ दूसरी इकसाम से ताल्लुक रखने वाले अफराद क़यादत नहीं कर सकते क्योंकि वो अहम फैसलों से गुरेज नहीं करते और सिर्फ मुलाजमीन की हैसियत से काम करते हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि ब्लू कलर की शख्सियत की नौयत वाले लोग ये दोनों काम कर सकते हैं। इनके फर्मा बरदार और काबिल एहतराम सलूक की वजह से वो उम्दा मुलाजिम बनते हैं और उसी वक्त बेहतरीन अफराद भी साबित होते हैं। इस कलर को पसंद करने वाले अफराद अपने माजी लोक दास्तानों यानी कि पुरानी दास्तानों और शायद अपने आबाओ अजदाद की मिसालों को देखते हैं और फैसला सुनाते हैं। ऐसे अफराद में कोई नई चीज ईजाद करने का इम्कान बहुत कम होता है, इसी वजह से वो इस पर कायम रहने को तरजीह देते हैं जिसको वो बेहतरीन तरीका कार और वक्त साबित करने वाला तरीका समझते हैं। ये लोग इस्तेहकाम, अमन और एक दूसरे के साथ हमआहंगी को तलाश करते रहते हैं। ऐसे अफराद दूसरों की राय को अहमियत देते हैं और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी का इंतखाब करते हैं। इसके अलावा ब्लू कलर की शख्सियत के हामिल अफराद के आमतौर पर बहुत ज्यादा दोस्त होते हैं। इनमें से बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जिन्हें वो बचपन से जानते हैं। लोग ये जानते हैं कि वो इन पर भरोसा कर सकते हैं और अगर उन्हें कभी मददगार हाथ की जरूरत होती है तो वो इनके लिए हाजिर होंगे। ऐसे अफराद अपने रिश्ते समेत तमाम ताल्लुकात में वफादार होते हैं और ये बात जानकर शायद आपको हैरत होगी कि अपने मुस्तहकम और मुनज़्ज़म जिंदगी के बावजूद ऐसे अफराद बोरियत से बहुत दूर होते हैं। इस कलर को पसंद करने वाले लोगों के लिए तब्दीली बहुत मुश्किल होती है। ऐसे अफराद पेचीदा नहीं होते। ये एक ऐसा कलर है जो माजी में रहता है और मौजूदा और मुस्तकबिल को हर चीज को माजी के तजुर्बात से जोड़ता है। ऐसे अफराद सोचने में बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं
और कोई भी अमल करने से पहले सोचते हैं। ऐसे अफराद को उन शोबों में जबरदस्त इल्म हासिल होता है जिसमें ये दिलचस्पी रखते हैं। ऐसे अफराद आमतौर पर बेहतरीन जज्बात के बगैर अच्छे दिमाग के होते हैं। ताहम जब कभी अगर ये जज्बात में आ जाएं तो इन पर काबू पाना मुश्किल हो सकता है। तो अब बात करते हैं इस कलर के पॉजिटिव असरात यानी कि मुस्बत असरात के बारे में और नेगेटिव असरात यानी कि मनफी असरात के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव असरात के बारे में। तो पॉजिटिव असरात में सबसे पहले अमन आता है। ब्लू कलर को अमन, हिफाजत और सलामती का कलर समझा जाता है। ये पुरसुकून और आरामदेह कलर है जो इस बात का इशारा करता है कि कोई भी खतरा मौजूद नहीं है। दूसरे नंबर पर जहानत है। ब्लू कलर अक्सर जहानत और दानिशमंदी से वाबस्ता होता है और इसी वजह से ऐसे अफराद जो इस कलर को पसंद करते हैं वो आला जहानत के होते हैं। एक स्टडी से ये भी पता चलता है कि ब्लू कलर वाज़ेह सोच यानी कि क्लियर थिंकिंग और कंसंट्रेशन यानी कि तवज्जो मरकूज करने से जुड़ा हुआ होता है। तीसरे नंबर पर एतमाद है। ब्लू कलर एक पुरएतमाद कलर है यानी कि ये कहा जा सकता है कि इस कलर को पसंद करने वाले अफराद पर एतमाद किया जा सकता है और इनसे कोई भी खतरा नहीं है। चौथे नंबर पर मुस्तकिल मिजाजी है। ऐसे अफराद मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने काम सर अंजाम देते हैं और अपने हुसूल में मुस्तकिल और पुरअज़म रहते हैं। ऐसे अफराद कभी भी हिम्मत नहीं हारते और आखिरी वक्त तक कायम रहते हैं। इसके बाद आते हैं नेगेटिव असरात। तो दोस्तों नेगेटिव असरात में सबसे पहले पेचीदा आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्लू कलर को पसंद करने वाले अफराद पेचीदा नहीं होते हैं और इसी वजह से ऐसे अफराद के लिए तब्दीली बहुत मुश्किल साबित होती है। ऐसा नहीं है कि इस कलर की नौयत को पसंद करने वाले अफराद के लिए तब्दीली मुमकिन ही नहीं है। ऐसे अफराद के लिए तब्दीली करना मुमकिन है लेकिन ये एक सुस्त अमल साबित हो सकता है। यानी ऐसे अफराद तब्दीली करने के लिए काफी सारा टाइम लेते हैं। दूसरे नंबर पर सर्दी है। शायद आपको सर्दी लफ्ज सुनकर अजीब लगे लेकिन सर्दी की वजह से ऐसे अफराद में जज्बात की कमी और गैर दोस्ताना रवैया हो सकता है। तो जब कभी अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप समझ जाएं कि वो शख्स ब्लू कलर की शख्सियत से ताल्लुक रखता है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल नॉलेज फैक्ट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।